श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। प्रातः काल आत्मा के अपरोक्षता के लिए कुछ पद्धति बताई थी कि जैसे घड़े में घटोदके बिंबित मर्क बिंबम मालोक्य मूढ़ो रविमेव मन्यते। 220 श्लोक, क्योंकि मैं सारे श्लोक पढ़ता नहीं हूं। जैसे घड़े में जल हो, उसमें प्रतिबिंबित सूर्य हो, प्रतिबिंबित, तो आलोक्य मूढ़ा उस प्रतिबिंब को देखकर मूढ़ रविमेव मन्यते, उसे ही सूर्य मान लेता है। फिर उस सूर्य के परिवर्तन को देखकर ऐसा ही स्वीकार करता है कि सूर्य कम हो गया, ज्यादा हो गया, हिल गया, और उस तरह देखता है। ऐसे ही अज्ञानी व्यक्ति इस शरीर में अंतःकरण में प्रतिबिंबित शुद्ध चैतन्य साक्षी सूर्य को नहीं देखता, बल्कि अंतःकरण में प्रतिबिंबित चैतन्य चिदाभास को देखता है और उसके धर्मों को चेतन में स्वीकार करता है, साक्षी में ही आरोपित करता है। जग जाना, सो जाना, दुखी हो जाना, प्रकट होना, तिरोहित होना, ये जितने चेंजेस अनुभव हो रहे हैं, ये सच्चाई है, अनुभव हो रहे हैं। आपको यदि हम पूछें कि जगते हो कि नहीं तो मानोगे, सोते हो कि नहीं, क्यों मानते हो? ऐसा समझो जैसे सूर्य पर नजर ना हो, घड़े पर प्रतिबिंब पर नजर हो। उस व्यक्ति से पूछें अब सूर्य कैसा है, तो कहेंगे हिलता है, अब ठहरा है, अब तेज है, अब धीमा है, अब गायब हो गया। जल तो सोता नहीं, पर ये अंतःकरण सो जाता है तो प्रतिबिंब भी सो जाता है। अंतःकरण प्रकट होता है, प्रतिबिंब प्रकट हो जाता है। इसी तरह शीशे में, अब चूंकि शीशा तो इस तरह नहीं है जैसे मन होता है, शीशा एक जैसा बना रहता है, थोड़ा हिलता तो है, पर ऐसा शीशा हो कि कुछ देर जागे, कुछ देर स्वप्न में रहे, कुछ देर सो जाए। तो हमारा अंतःकरण रूपी शीशा या हमारा अंतःकरण रूपी जल, ये 3 अवस्थाओं वाला है। जागृत होता है तो इस शरीर से जुड़ता है और हमें लगता है हम देह में आ गए। जैसे सूर्य अपने को घड़े में देखे, सूर्य कहाँ रहता है? और सूर्य का प्रकाश घड़े में, पानी में, प्रतिबिंब, तीनों को प्रकाशता है। सूर्य से ही प्रतिबिंब, सूर्य से ही जल और सूर्य से ही घड़ा, सब प्रकाशित है। पर सूर्य को अपना तो पता चलता नहीं, प्रतिबिंब के द्वारा जो प्रकाशित होता है, अर्थात अंतःकरण में चिदाभास बनकर जब देह में आता है, जागृत होता है, तो देह को प्रकाशता है। देह के साथ जब देह से अंतर प्रज्ञ होता है तो स्वप्न देखता है, वही ज्ञान होता है। गहरी नींद में जब ये अंतःकरण लय हो जाता है तमोगुण में, तो जगत और स्वप्न की प्रतीति नहीं होती। उस समय संसार के सभी दुखों का विलय हो जाता है। इसका मतलब दुख आदि का अनुभव, शरीर आदि का अनुभव आभास के थ्रू होता है, डायरेक्ट सूर्य को नहीं। इसी तरह से स्वप्न आदि भी अंतःकरण के रहते ही होते हैं, सुषुप्ति में नहीं होते। तो
विचार की प्रक्रिया ये है कि जो होता है उसको ईमानदारी से देखें। ये शरीर एक मिट्टी के बर्तन की तरह है, पर वो शरीर मिट्टी का बर्तन जैसा बना दिया लगभग उतना ही बड़ा रहता है। पुराना तो होता है लेकिन बढ़ता घटता नहीं। पर ये शरीर रूपी पंचभूतों का घड़ा छोटा था, फिर बढ़ता है, जवान होता है और फिर घटना शुरू होता है। लंबाई घट जाती, मोटाई घट जाती, क्षमता घट जाती। ये घड़ा, और इस घड़े का उपयोग कब होता है? इस घड़े का जब अंतःकरण जागृत अवस्था में होता है। आप तो गहरी नींद में इसका प्रयोग करते हो। जब अंतःकरण जागृत होता है तो इस शरीर इंद्रियों से जुड़ जाता है, और जब इस घड़े से नहीं जुड़ता अर्थात जागृत नहीं होता, तब वो पानी में बना प्रतिबिंब घड़े को नहीं देखता। देखो, जिस घड़े में जल था, प्रतिबिंब था, वह प्रतिबिंब एक समय तो इस देह रूपी घड़े से जुड़ता है और एक समय रहते हुए भी प्रतिबिंब भी बनता है, पर इस शरीर से नहीं जुड़ता, सिर्फ स्वप्नों से जुड़ता है। ये किसका वर्णन हो रहा है? सूर्य के रिफ्लेक्शन के घड़े के उदाहरण से हमारे जीवन की कथा हो रही है कि शरीर की स्थिति ये है। इस शरीर से कब जुड़ता है? जब अंतःकरण जागृत होता है। जागृत अवस्था में अंतःकरण में पड़ा चिदाभास इस देह के साथ जुड़ता है और कहता है मैं देह में हूं, मैं देह हूं, मैं देह में हूं, ये मेरा है। जब ये स्वप्न में होता है, इस देह को तो ऐसे पड़ा रहता है जैसे सामान पड़ा हो, जैसे घर छोड़कर तुम दफ्तर चले जाओ। ऐसे ये अंतःकरण आभास इस देह से कोई मतलब नहीं रखता, पर संस्कार वासना वशात स्वप्न में एक देह खड़ा करता है, दुनिया देखता है। ये आपके लिए कथा, आपकी ही कथा है या अलग किसी की है? फिर इसके बाद यही अंतःकरण जल में जैसे सूर्य का प्रतिबिंब, पर वो जल ना तो जगता है, ना स्वप्न देखता है, ना सुषुप्त होता है। तो थोड़ा सा उदाहरण का हिस्सा जल का है और घड़े का है और सूर्य का है, प्रतिबिंब का है। पर उस जल के प्रतिबिंब में जगना सोना, इसलिए उसमें तीन अवस्थाएं नहीं होती जल में प्रतिबिंब की, पर यहां अंतःकरण में प्रतिबिंब की तीन अवस्थाएं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। जागृत में इस देह से जुड़ता है। आप तो स्वप्न में इससे जुड़ते हो, गहरी नींद में इससे कोई मतलब रहता है? क्यों नहीं रहता? तुम्हारी गलती नहीं, वो तो अंतःकरण में प्रतिबिंब का नियम है कि जब अंतःकरण जागृत होगा तो इस शरीर से जुड़ेगा, जब स्वप्न में होगा इस शरीर से नहीं जुड़ेगा। इस शरीर से नहीं जुड़ता, स्वप्न से जुड़ता है। पर होता ऐसा ही है, दुनिया ऐसी होती है, और उस समय भी सुख दुख होते हैं। फिर तीसरी अवस्था सुषुप्ति है। वो सुषुप्ति हो जाती है तो न स्वप्न देखता है न जगत देखता है, पर वो देखने वाले की तीन अवस्थाएं हुई हैं, चैतन्य की नहीं, सूर्य की नहीं हुई। तीन अवस्थाएं किसकी हुई? सूर्य के रिफ्लेक्शन की, जल में पड़े प्रतिबिंब की। जल में पड़े प्रतिबिंब की तीन अवस्थाएं, और बिंब स्वीकारता है कि जैसे मैं ऐसा हो गया, मैं जग गया, मैं देह में आ गया। जन्म में देह में आए, जागृत में देह में आए, स्वप्न में मृत्यु में देह छोड़ जाते हो। कौन छोड़ता है? प्रतिबिंब। सुषुप्ति में सो जाता है। इस प्रतिबिंब जीव की अवस्थाओं को, अंतःकरण की अवस्थाओं को साक्षी में आरोपित करता है अज्ञानी। पर ज्ञानी कहता है कि इसके चेंज होने से मुझ में कोई फर्क नहीं पड़ता। पर ये ख्याल, ये सुनना ही नहीं,
जिस अंतःकरण से देह से तादात्म्य किया, जिस अंतःकरण से स्वप्न देखे, जिस अंतःकरण से सोए, उसी अंतःकरण का सहारा लेकर बुद्धि से अपने को साक्षी जानना है। मैं चेंज नहीं हुआ ये समझना है। सहज तो समझ में यही आएगा कि जगते हैं, हम जगते सोते हैं, ये किसको समझ में नहीं आता। एक आदमी कोई ऐसा खड़ा हो जिसको जगना सोना नहीं लगता, और शरीर में जन्मना, जवान होना, बूढ़ा होना, मरना नहीं लगता हो, तो शरीर के धर्म स्पष्ट हैं, अंतःकरण के धर्म भी स्पष्ट हैं, पर अभी शरीर के धर्म को ही हम अपना मानते हैं। इसको ज्ञानी लोग कहते हैं धर्म सहित धर्मी का अध्यास। धर्म और धर्मी, बुढ़ापा किसमें होता है? स्त्री पुरुष का देह, ये देह का धर्म है, देह के धर्म है, पर देह और देह के धर्म दोनों का अध्यास। शरीर का धर्म है बूढ़ा होना, जवान होना, जरा होना, तो शरीर के धर्म और शरीर दोनों का अध्यास। मैं देह हूं, मैं बूढ़ा हूं, केवल धर्म का ही नहीं कि मैं बूढ़ा हूं, मैं बूढ़ा हूं इसका मतलब देह हूं। कहीं गहरे में मानते हैं कि हम जन्मे हैं, हम जवान हुए हैं, हम बूढ़े हुए हैं। जैसे कपड़ा, कपड़े में कोई रंग लगा दो तो कपड़ा रंगीन लगेगा, तो कपड़े का और कपड़े में जो धर्म है, पुराना होना, रंगीन होना, इस तरह से धर्म सहित धर्मी। धर्मी माने देह, बुढ़ापा जवानी माने धर्म। अंतःकरण धर्मी, रजोगुण तमोगुण सत्वगुण, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, ये धर्म है। तो अंतःकरण और अंतःकरण के धर्म दोनों मुझे अपने लगते हैं। अंतःकरण का जगना मेरा जगना, अंतःकरण का सोना मेरा सोना, उसका दुखी सुखी होना जैसे मैं दुखी सुखी हो गया, इस तरह का अनुभव है। तो सूर्य में तो भ्रांति इसलिए नहीं होती कि वहां बुद्धि नहीं है। पानी तो है, प्रतिबिंब तो है, पर बुद्धि नहीं है। यदि वहां पानी में बुद्धि होती तो वो भी जगता मानता, सोता मानता, घड़े में आना मानता और घड़े के अंदर सीमित मानता, अपने को सूर्य न मानता। ये बुद्धि के कारण है। यदि बुद्धि सही होगी तो समझ सकेंगे, और समझने के लिए कुछ साधन करने नहीं। सहज जो प्रतीति है, सहज जो ज्ञान है, सहज ज्ञान, सहज ज्ञान देह का है, मैं पैदा हुआ हूं। आपको सहज क्या मालूम था? जब कोई कथा नहीं सुनी थी, और बल्कि कथा सुनने पर भी आपको देह क्या लगता है? मैं देह हूं, मैं बूढ़ा हूं, मैं स्त्री हूं, क्या लगता है? नहीं लगता ना? लगता है। अब देखो, ये तुम्हें ज्ञान हो रहा है, पर ये ज्ञान सच्चा नहीं है। शरीर बूढ़ा तो हो रहा है, पर तुम बूढ़े हो रहे हो, ये भ्रांति है। अंतःकरण जगता तो है, चिदाभास जगता है, सोता है, ये बिल्कुल सच है, होता है। लेकिन तुम जगते सोते हो ये लगता है, दुखी सुखी होते हो ऐसा लगता है। पर गुरुजन क्या कहते हैं? ब्रह्मज्ञानी सदा निर्लिप्त, जगने सोने से निर्लिप्त है। वो जगता सोता नहीं, वो सुखी दुखी नहीं होता। जो नर दुख में, बोलो क्यों नहीं माने? दुख सुख आभास में है, जगना सोना आभास में है, मुझ में नहीं। पर अभी इसके अलावा कोई मैं हूं तो मुझ में ना हो। अभी तो मैं ही नहीं हूं। अभी तो जिसमें सुख दुख नहीं है वो मैं हूं ही नहीं। अभी तो मैं वो हूं जो पैदा होके मरता है। अभी तो मैं वो हूं जो जगता और सोता है, देह में आता है और देह को भूल जाता है, सो जाता है।
आप सुबह देह में आ जाते हो, फिर सोने पे देह को छोड़ जाते हो, जन्म में देह में आते हो, मरने पर देह को छोड़ जाते हो, सुबह व्यक्त होते हो, रात को अव्यक्त होते हो, देह का भान होने लगता है, देह का भान खत्म हो जाता है। ठीक ऐसे ही है ना? पर ये तुम्हारा धर्म है, इतना ही तो जानना है। ये तुम्हारा धर्म नहीं है, ये तुम्हारा स्वभाव नहीं है। पर अनादि काल से तुम अज्ञानी रहे तो देह के धर्म को अपना और अंतःकरण आभास के धर्मों को अपना माना। अज्ञानी ऐसा ही देखता है, पर ज्ञानी ऐसा नहीं देखता। होता वहां भी ऐसा ही है, जगना वैसे ही, सोना वैसे ही, जवानी बुढ़ापा वैसे ही। ज्ञानी का शरीर बूढ़ा नहीं होता, ज्ञानी का अंतःकरण जागता सोता नहीं, ज्ञानी को देह का भान नहीं होता, ज्ञानी को देह का भान सदा बना रहता है, सुषुप्ति नहीं होती। जो तुम्हें होता है वही ज्ञानी को होता है। ज्ञानी का शरीर तुम्हारी तरह, ज्ञानी का अंतःकरण तुम्हारी तरह, पर एक चीज उसके साथ एक्स्ट्रा है कि वो अपने को ब्रह्म जानता है, आत्मा जानता है, अकाल पुरुष जानता है, निरंकार जानता है, सतपुरुष जानता है, जन्म मरण रहित अविकारी आत्मा को जानता है। क्या जानता है? कि थर्ड पर्सन अविकारी है। क्या जानता है? मैं अविकारी हूं, मैं साक्षी हूं। ये आभास है, मैं आभास नहीं हूं। निराभास को यह निराभास, मैं तो भास में भी और भास रहित भी, जागृत स्वप्न सुषुप्ति में भी और इनके बिना भी। इनमें चेंज होता है, परिवर्तन होता है, मुझ में नहीं। आपको ये पक्का है मुझ में नहीं होता? ये चश्मदीद बात है, ये आपका अनुभव है कि ये बदलते हैं, मैं नहीं। हम विचित्र सूर्य हैं, हमें यही पता नहीं कि ये मेरा प्रतिबिंब है। हम विचित्र चेतन हैं, हमें अपना होने का पता नहीं, चिदाभास के होने का पता है। देह का पता है, चिदाभास का पता है, जगने सोने का पता है। पर मैं जागृत स्वप्न सुषुप्ति आदि से प्रभावित नहीं, नित्य शुद्ध मुक्त, कभी न सोने वाला, कभी न जगने वाला, कभी न देह में आने वाला, कभी न देह छोड़ने वाला। मैंने कभी देह छोड़ी नहीं। क्यों? कभी देह पकड़ी नहीं, कभी मैं देह में आया नहीं, कभी देह में छोड़ता नहीं। देह में जागृत अवस्था आभास किए, आभास देह में आया। घड़े में आभास है, सूर्य तो जहां है जैसा है तैसे ही है। अंतःकरण आभास की कोई अवस्था हो, चैतन्य की एक रस है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। और वो थर्ड पर्सन नहीं है, वह चैतन्य अपरिवर्तनशील, कभी न जन्मने वाला, कभी न मरने वाला, कभी न विकारी होने वाला आत्मा कौन है? मैं। ये कैसे बोलते हो समझ के? जब कभी प्रतिबिंब होवे उसको भी देखना कि जगह, फिर देखना आभास जगह, मैं साक्षी हूं। कोई वृत्ति परिवर्तन हो, सावधान होना, तुरंत ध्यान देना, ये चित्त की स्थिति बदली, मैं नहीं। ये जानने की हिम्मत, जानने की कला, जानने का साहस दिखाई देते देखना। हम लॉस एंजलिस गए, वहां एक फोटो स्टूडियो, वहां पिक्चर बनाने वाले जाते हैं। एक बस में बैठे, एकदम पानी एकदम जोर से बरसा, बस के ऊपर भी गिरा, कहीं बादल थे नहीं, वो बना दिया। फिर आगे चले, एक रास्ते से निकले, एकदम बस खड्ड में चली गई, फिर ऊपर आ गई। एक जगह निकले, ऊपर से छत गिर गई,
टुकड़े टुकड़े गिरे, आग एक जगह से निकले, आग लग गई, बस वहीं खड़ी। पर फिर भी वहां उतना डर नहीं लगा। सचमुच एक जगह डर लगा, गए थे आनंद लेने देखने, पर लगा ये खेल कब बंद कर दे, ये करें बंद कर दे। 8 कमरे, 8 में गेट, उसके अंदर ले गए, 8 को एक एक में ले गए। एक जीप में बिठाया, आगे की एक शटर खोल दी, पहले बंद थी, लगा यहीं ले जाएंगे इस जीप को। एकदम अंधेरा कर दिया, अंधेरा करते आगे कुछ दिखा। अब इसने जीप चलानी शुरू की, जीप जोर से चली और कभी जीप यूं करवट ले गई, लगा एक गए, कभी ये, और कभी इतनी तेज चलाई जैसे ड्राइवर चलाते हैं वो सावधान रहता है, पे लगता है ये आगे वाले को मार दिया। ड्राइवर को इतना नहीं लगता, चूंकि ड्राइवर खुद चला रहा है, उसे मालूम है कि आगे मैं ब्रेक मारूंगा। अब वो ब्रेक मारेगा, हमें तो पता नहीं, हमें तो लगता है कहीं मारा ही ना दे। तो उस समय पिक्चर जब देखा, वो यूनिवर्सल फोटो स्टूडियो उसका नाम, वहां ले गए। अब एक कोई जंगली जानवर, एक पहाड़, उधर से आया ट्रक, जाके बस टकरा गई। जितनी देर देखना था आनंद नहीं मिला। देखो मैं सत्य बोलता हूं, आनंद नहीं मिला, खतरे में थे। सिर्फ दिखता था, जीप हिलती थी, जीप दौड़ती लगती थी, जीप का ब्रेक लगता था और जगह में खड़े, और जीप जरूर ऐसे करता होगा, कोई नीचे पहिए में लगे होंगे मशीन, ऐसे ऐसे। अंधेरा कर दिया था, उतना ही दिखता था जितना वो दिखाए, कमरा दिखना बंद, और कुछ नहीं दिखता था, जो वो दिखाता था दिखता था। यही हालत हमारी, स्वप्न में जो मन दिखाता है वो दिखता है। आपको क्या दिखता है? जब उसने बंद कर दिया, एक आध तो बच्चे चिल्लाने लगे, हम भी मन को दबाए बैठे रहे कि साधु है, यदि कहते हैं तो लगेंगे बाबा घबरा गए, पर बुरी हालत थी। खेल बंद किया तो खुशी हुई। अब सोचता हूं कि अब दोबारा यदि उसमें बैठूं तो अब डर लगेगा कि नहीं, अभी सोचता हूं, क्योंकि थोड़ा बहुत तो तब भी मालूम था कि दिखाई रहे हैं, पर बसें गड्ढे में उतारी, ऊपर चढ़ाई, छत गिराई, मरे अरे नहीं, वहां डर उतना नहीं लगा। पर जब उतना ही दिखे जितना दिखाए, ये ट्रक, उधर से गाड़ी, ट्रेन आ रही और जीप के नजदीक तक आई, लगभग मरे नहीं, पर मरने से कम भी नहीं रहे। आनंद नहीं मिला, मैं झूठ नहीं बोलता, पर ये लगा कि यदि हूबहू तुमको वो दिखाकर वेदांत समझाएं तो जल्दी समझ में आ जाए। चलो तुम यूनिवर्सल फोटो स्टूडियो में नहीं गए, स्वप्नों में तो गए हो, वहां क्या दुर्दशा नहीं होती। पर क्या होता है ये बता दो, ईमानदारी से बताओ, क्या नहीं होता? दुख नहीं होता, मरना नहीं होता, लड़ाई नहीं होती, तकलीफ नहीं होती, अच्छा नहीं लगता, सब लगता है। पर सच क्या है? क्या सच है? क्या उसको हुआ मान ले? क्या उसे सच्चा माने? और आप समझते हो कि स्वप्न में ये भी माया ने तुम्हारे ऐसे ही, जैसे वो स्टूडियो वालों ने जो दिखाया वो देखा हमने, ऐसे यहां भी तुम्हारा मन, तुम्हारे संस्कार, अज्ञान से जो दिखाता है सो दिखता है। ये मर जाएंगे, ये बिगड़ जाएगा, ये क्या हो गया, ये कैसे फंसे हैं, सब लगता है। और है ख्याल मात्र, मनोमात्रमिदं द्वैतम, माया मात्रमिदं द्वैतम। मन और माया एक ही है, मन है तो माया है, थोड़ा सा फर्क है, मन कभी सो के फिर आ जाता है, माया एक बार चली जाए तो दोबारा नहीं आती।
अज्ञानता चली जाए तो नहीं आती है। मन रोज तमाशा खड़ा करता है, सुख दुख खड़ा करता है, रोज सपने खड़ा करता है, रोज जगते हैं, झूठा मानते हैं, अगले दिन फिर। इसीलिए अभी मैंने दावे से नहीं कहा, पर यदि बार बार देखें वो जीप में बैठकर तो निश्चित 1-2 दिन में डर खत्म हो जाए, क्योंकि देखा उस समय सब लगा। अब एक बार का अनुभव दोबारा यदि जाए तो लगता है अब नहीं डर लगेगा, पहले बार लगा, जबकि दिखाने ही ले गए। इतना लगभग पता है कि मारने नहीं ले गए, एक्सीडेंट नहीं करेंगे, पर ऐसा अनुभव कराकर इससे पैसे कमाते हैं। आपको जो दिखता है, आपका जो अनुभव है, ये सच्चा है। जो अपने अनुभव को प्रमाण मानता है सबसे बड़ा मूर्ख है। शास्त्र को जो प्रमाण माने, गुरु की वाणी को जो प्रमाण माने, उसकी बात को ध्यान रख के देखे। अब एक बार हमने अनुभव कर लिया, अब यदि हम दोबारा जाएं तो सावधान रहें। ऐसे इस जगत के जन्म को, मरण को, सुख को, दुख को, आने और जाने को एक बार समझ लो कि सिर्फ दिखाई पड़ता है, असलियत ये नहीं है। असलियत में तुम कभी कुछ हुए ही नहीं, जो कुछ भी हुआ है सपने से ज्यादा नहीं, ज्यों सपना और पेखना। इसे ये चूंकि नवे गुरु जी का है इसलिए हमको नहीं मानना, नहीं, चूंकि नवे गुरु जी ने कहा, वो सिखों के हैं ना, गुरुवाणी सिखों की है ना। गुरुवाणी सिखों की है कि जो वाणी को माने सो सिख है। क्या राय है तुम्हारी? वेद हिंदुओं के हैं कि जो वेदों पर विश्वास करता है वो हिंदू है। ये विवेक चूड़ामणि हमारी है या जो कोई माने उनकी है? ज्ञान किसका है? जो हम सुना रहे हैं ये ज्ञान किसका होगा? जो इसे समझकर एक्सेप्ट करेगा, ये उसका हो जाएगा। चाहे सिख सुन ले, चाहे हिंदू सुन ले, चाहे मुसलमान सुन ले, जो सुन ले और सुनकर उसका निजी अनुभव लगे। हम यूनिवर्सल स्टूडियो हो आए, मरे नहीं, कार का कुछ हुआ नहीं था। जब फिर से अंधेरा करके सब दिखाया, जो दिखाया देखते रहे, पर जब फिर से बंद किया, लाइट जलाई, तो उसी कमरे में जहां के तहां वैसे ही जीप में बैठे थे, कुछ भी नहीं हुआ था। ऐसे ही जब जागोगे, जब विवेक चूड़ामणि के शब्दों द्वारा जब जागोगे तो पाओगे आत्मा का कुछ भी ना हुआ है, और आगे उस जीप में बैठोगे तो दोबारा भी कुछ होना, और भी जो बैठे थे उनका भी कुछ हुआ। हम चिल्लाए नहीं, कई चिल्ला भी पड़े। हम तो नहीं चिल्लाए नाक बचाने के लिए, क्योंकि हमारे साथ भगत भी गए थे, वही दिखाने ले गए थे, तो छाती मजबूत किए, हिम्मत से बैठे रहे, क्योंकि जाकर इनको वेदांत सुनाना है। एक बाबू भाई गांधी हैं, वही ले गए। अब हम सुनाते हैं आत्मा ब्रह्म, अब वहां जो चिल्ला पड़ते तो कहते इनका ब्रह्म तो खेल ही में चला गया। सच्ची दुनिया नहीं, झूठे खेल में जिसको एक मूर्ख भी समझ जाए वहां बुरी हालत हो गई। इस दुनिया को समझना तो कोई खोपड़ी का काम है। और लोग रोए जा रहे हैं, दुखी हुए जा रहे हैं, आशीर्वाद मांगे जा रहे हैं। हम जानते हैं आशीर्वाद काम नहीं करेगा। हमको भगत ले गया, प्रेम से ले गया, दिखाने ले गया, मारने नहीं ले गया। जो बाबू भाई गांधी हमें ले गए थे वो भी साथ बैठे थे। मुझे लगता है वो न घबराए होंगे, क्योंकि वो कितने को दिखा लाए।
जो भी भारत के जाते होंगे उनको दिखा लाते होंगे, वो तो आदी हो गए। जो देखते हैं वो प्रभावित होते हैं। नट के लड़के को तो अपने बाप की सारी बातें मालूम है, क्या करता है कैसे करता है। जादूगर का बेटा जादूगर से प्रभावित नहीं होता, जो देखते हैं वो फंस जाते हैं। तो जो भगवान के साथ रहते हैं वो इस राज को जानते हैं। भगवान का भगत, भगवान की याद करने वाला, आत्मा में जागृत व्यक्ति प्रभावित नहीं होता। इसलिए ब्रह्मज्ञानी, बोलो, हाँ, सदा निर्लिप्त। और हम उसके बाद में यूनिवर्सल स्टूडियो के देखने के बाद उस समय दुखी हुए, डर लगा, पर बाद में समझे कि उस समय भी डर ही लगा था, हुआ कुछ नहीं। स्वप्न में भी जब सब कुछ हुआ, पर हुआ कुछ नहीं। आपका तो कुछ हो गया। स्वप्न में मरे थे तो मर ही गए ना, स्वप्न में लूटे थे तो लूटे गए ना, स्वप्न में बहुत कुछ मिला था, मिल गया ना। यहां भी तुमको कुछ मिल जाता है, कुछ चला जाता है, कुछ लूट जाता है, बिगड़ जाता है, पापी और पुण्यात्मा हो जाते हो, फिर रोते हो, खोपड़ी पीटते हो, होता कुछ नहीं। जो हुआ है स्वप्न है, माया है, मनोमात्र है। पर इस मन से पीछा छुटाना, कोई संत जन ही जानते इस धूर्त मन की चाल को। इस मन को समझना, हम तो मन को थोड़ी समझते, मन जो समझाता है सो समझते, हम मन को नहीं समझते। जादूगर जो दिखाए सो देखते हैं, जादूगर की चालाकी नहीं समझते, कैसे दिखाता है वो नहीं। यद्यपि एक जगह एक जादूगर आया, हम पीछे बैठे थे, तो कई बातें समझ में आ गई। जादूगर को आगे से नहीं देखना चाहिए, पीछे से देखना चाहिए। आगे देखोगे तो जो दिखाएगा देखोगे, पीछे वो कैसे दिखाता है। ऐसे ही पिक्चर जो देखते हैं वो पिक्चर भर को देख, जहां रील है, जहां से प्रोजेक्ट होता है, वो ये जो दिखाई देता है ये मन का प्रोजेक्ट है। मेरे गुरुदेव गाते, विचार करके देखो प्यारे जगत बना है मन से, विचार करके देखो प्यारे जगत बना है मन से। सब संसार जैसा ये सब संसार स्वप्न में रचता, देख ले वो नयनन से, विचार करके देखो प्यारे जगत बना है मन से। आप मन की बात मानते हो कि गुरु की? मन जो दिखाता है वो देखते हो कि जो तुम्हें देखने आता है? तुम्हें मन के बिना कुछ देखने आता है? यदि देखना है सत्य को तो मन के बिना देखो। मन को लेके चलोगे तो जो ये दिखाएगा, ऐनक लगाओगे तो जैसा ऐनक लगाओगे तैसे ही दिखेगा। एक बार मन उतार कर देखो तुम कौन हो। एक बार देह का अभिमान छोड़कर देखो तुम कौन हो। एक बार देखो, फिर दोबारा को बल मिलेगा। फिर मैं याद दिलाता हूं कि अब यदि मैं वहां जाऊं तो उतना डर नहीं लगेगा, और शायद 2-3 बार देखूं तो बिल्कुल नहीं लगेगा। पर आप इस दुनिया को इतने बार देख चुके, स्वप्ने इतने बार देख चुके, पर अभी भी गड़बड़ी खत्म। स्वप्न तुमने कितने बार देखा? जगत में कितने बार आए? गुरुओं ने बताया है, गिनती ही नहीं है। कितने जन्म भय कीट पतंगा, जाने क्या क्या देखा, पर सब झूठ था। पर जब देखा तब सत्य देखते रहे। अब सबको झूठ देखने का अवसर है मनुष्य का शरीर। सब शरीरों से जो देखा वो सच्चा देखा। अब इस शरीर से देख सकते हो, जो देखा सो सब झूठा देखा, और जो नहीं देखा वो सच था। जो देख से सो सकल विनाशी।
जो देखा सो झूठ, जो सच था वो देखा ही नहीं। आपने तो सच देखा। अभी तक सब योनियों में, यहां तक मनुष्य शरीर में भी जो देखा सो सच माना, पर अब जब गुरुओं के पास आए तब देखने की अकल आई, देखने का ढंग आया कि जो दिसे, जो जानने में आए, सब माया, सब माया, सब झूठ, सब स्वप्ना, सब स्वप्ना। सत्य क्या है? जिसके सामने आया, जिसको दिखा, जिसको जागृत स्वप्न सुषुप्ति दिखी, जिसको मन और अमन दिखा, जिसको सब दिखा और सब खोया देख लिया, सब दिखा, सबको खोया भी देख लिया, समझो उसने देख लिया। पर तुम तो खोया भी देखोगे तब भी तुम कहोगे ये खो गया, वहां कुछ नहीं दिखता, अब क्या करें? शिष्य ने पूछा है शंकराचार्य जी से। गुरु लोग शिष्य बना लेते हैं। जब ये ग्रंथ लिखा होगा, हो सकता है कोई चेला बैठा ही ना हो। जो गुरु जी को समझाना है, चेला बना के प्रश्न कर लिया, उत्तर दे दिया। ये भी खेल ही है। अज्ञानी के मन में क्या प्रश्न उठते हैं, वो गुरु ने उठा लिए। जैसे तुम ध्यान में कहते हो वहां कोई खबर ही नहीं रहती, कुछ पता ही नहीं रहता, कुछ भी नहीं। अब कुछ भी नहीं रहता, वहां तू नहीं होता, कुछ भी नहीं, कुछ पता नहीं, ध्यान तक नहीं, होश तक नहीं, होश तक नहीं। ये बात तुमने जान के बताई या सुन के? और यदि कुछ भी वहां नहीं रहता तो ये तेरी चश्मदीद, तेरी जानी हुई बात है, अनुभव की है, तो तू नहीं था। वो तू कैसा है? तेरा रंग क्या है? तेरा रूप क्या है? तेरा आकार क्या है? जो कुछ देखा था सबका आकार था, खो गया, और तू वहां था पर तेरा कोई आकार नहीं था, तेरा कोई गुण नहीं था। तू अपने विषय में क्या बताए? इतना ही बता कि सब कुछ मैंने देखा और सब कुछ का अभाव भी मैंने देखा। मैं ही एक हूं जो सदा देखता हूं, और सब आंखें कभी देखती हैं, कभी कमजोर होती हैं, मन कभी जागता है, कभी सो जाता है, पर मैं ही अकेला हूं जो कभी नहीं सोता। इनके सोने का गवाही, इनके जगने का गवाही। तुम मैं को जानो। बधाई है यदि इस आत्मा के विषय में तुम कुछ सोच सको। यदि आपको मुक्त होना है तो जरूर इसको समझो। थोड़ी सी ब्रह्म और जगत की एकता। अभी तो आत्मा ब्रह्म की एकता, जगत और ब्रह्म की एकता। अभी तो घड़ा मिट्टी है ये, फिर ये बताना है कि मिट्टी के अलावा कुछ नहीं, मकान नहीं, दुकान नहीं, घड़ा नहीं, बर्तन नहीं, छोटा नहीं, बड़ा नहीं, ढेला नहीं, सब वही है। विवेक चूड़ामणि शुरू करती है, ये मिट्टी नहीं है। क्यों? तुम्हारी बुद्धि पकड़ सके। ध्यान रखना, जब हम ये कहते हैं कि घड़ा मिट्टी नहीं है, क्यों क्यों कहते हैं मिट्टी नहीं है? बाद में क्यों कहते हैं सब वही है? ब्रह्म वेदम सर्वम, ये जगह हर का रूप है, ब्रह्म ज्ञानी परमेश्वर। पहले क्यों नहीं कहते? पहले क्यों कहते हैं मिट्टी को कि तू घड़ा नहीं है? क्यों? क्योंकि यदि कह देंगे तू घड़ा है तो ये कहेगी कि मैं पैदा हुई हूं, मैं मर जाऊंगी, और मैं इतनी हूं, इतनी हूं, घड़ा हूं माने ये हूं, वो नहीं हूं। घड़ा घड़ा है, मकान नहीं है। यदि घड़ा को, मिट्टी को हम कह दें तू घड़ा है, तो कभी मिट्टी नहीं मान सकती कि मकान में हूं। तुम आदमी हो तो औरत नहीं हो। बोलो तुम क्या हो? औरत हो कि आदमी? यदि तुम जवान हो तो बूढ़े नहीं हो, बूढ़े हो तो जवान नहीं हो। शकोरा घड़ा नहीं है, घड़ा शकोरा नहीं है। घड़ा कपड़ा नहीं है, कपड़ा घड़ा नहीं है। इसलिए यदि पहले एकता करनी है
तो पहले घड़े का निषेध करना है। कहना है कि घड़ा सत्य नहीं है, तू घड़ा नहीं है, घड़ा नाशवान है, तू अविनाशी है, घड़ा सीमित है, तू असीम है। पहले ये समझाना है। जब घड़े का अध्यास खत्म हो जाए, घड़े की कल्पना चली जाए, तब हम कहेंगे कि तू ही घड़ा है, तू ही मकान है, तू ही सकोरा है, तू ही सब कुछ है। पहले नहीं, तू घड़ा है, यदि ये पहले समझाएंगे तो तू मटका है, तू मकान है, ये समझ नहीं सकते। तुम स्त्री हो तो तुम पुरुष नहीं हो, समझ ही नहीं सकते। यदि तुम जागृत हो तो सोए नहीं हो, सोए थे तब जागे नहीं थे। यदि किसी उपाधि में तादात्म्य से देखेंगे तो तुम्हें व्यापकता का अनुभव नहीं होगा। इसलिए पहले निषेध जरूरी है। इसलिए पंच कोशों का त्याग पहले हटाओ, फिर इसके बाद तुम निषेध करके ब्रह्मता को जानकर मैं ब्रह्म हूं, फिर सोचना कि ब्रह्म के सिवा और क्या है। पहले मिट्टी की सही समझ आ जाए, फिर मिट्टी से हम पूछेंगे घड़ा कौन है, दीवाल कौन है, ईंटा कौन है, चबूतरा कौन है, पेड़ कौन है, पहाड़ कौन है, तो उसको कहना होगा मैं ही हूं। इसलिए ब्रह्म और जगत एक ही है, ब्रह्म ही जगत है। हरिरेव जगत जगदेव हरि, हरि तो जगतो नहीं भिन्न तनु, कुछ नहीं है और हरि ही हर है, हरि ही हरि है और कोई नहीं है। पर अभी तो जल्दबाजी नहीं करना, यहां तो एक दिन में पढ़ा देंगे, लेकिन तुमको पहले निषेध करना है, निषेध करना है, निषेध करना है। एकदम नहीं कहना सब ब्रह्म है। यदि हम घड़े को कह दें कि तू ही मिट्टी है, तो फिर पूछेगा हमसे कि फिर हम मरते क्यों हैं। मिट्टी को तो हमने सुना है कभी मरती, मिट्टी कहते हैं जो मरती नहीं। हमने कह दिया घड़े को कि तू मिट्टी है, तो कहता है गुरुदेव आप तो कहते हो मैं मिट्टी हूं, पर मिट्टी तो मरा नहीं करती, मिट्टी तो पैदा नहीं होती, फिर मैं मरता क्यों हूं। अब मरता क्यों हूं उसका अध्यास है, उसकी अपनी समझ है। जब तक घड़ेपन की समझ को काटा न जाए तब तक तू नहीं मरता, नहीं पैदा होता, समझ नहीं आएगी। और जब ये समझ आ जाएगी तब ये कह सकते हैं कि तू ही तो घड़ा भी है, तेरे अलावा और कौन है। इसलिए विधि और निषेध, ज्ञान के लिए निषेध की बहुत आवश्यकता है। निषेधावधि, ये मैं नहीं हूं, ये मैं नहीं हूं, ये नहीं, ये नहीं, ये तन के धर्म है, ये मन के धर्म है, इंद्रियों के हैं, देखना सुनना बनना मिटना देह का है, जगना सोना अंतःकरण का है, और ऐसा मैं हूं, ऐसा मैं हूं, ये अहंकार का धर्म है। और ये सब हैं आत्मा की असलियत से न परिचित होने से। पहले ये बात क्लियर हो जाए तब बाद में विधि, तब सब गोविंद है। पहले ये गोविंद नहीं हो सकता। ये मर जाने वाला मिट्टी का धोंदा, मलमूत्र का थैला, ये ब्रह्म हो सकता है? ये गोविंद है? ये चोर लुटेरे ये गोविंद है? इसलिए पहले गोविंद को सब कुछ हटाकर गोविंद का दर्शन करना है, सब हटाकर ब्रह्म का अनुभव करना है। इसके बाद जब ब्रह्म हो जाओगे, सागर तुम हो जाओगे, लहर नहीं रहोगे, सागरपन का मस्ती और आनंद मिलेगा, तब हम कहेंगे लहरें भी तुम ही हो। फिर एक ही लहर तुम नहीं हो, सब लहरें तुम ही हो। इसलिए एक दिन में सब कुछ क्लियर तो कर सकते हैं, पर एक दिन में तुम्हारी निष्ठा नहीं बनेगी। इसलिए सुनने के बाद भी इन्हीं युक्तियों का ख्याल करके चिंतन करो, रोज विचार करो। क्यों तुम अपने को देह मानते हो? अभी कह देंगे देह तो कहोगे स्वामी जी ने तो देह हो भी बताया था कि तुम ही हो। ब्रह्म तो समझ अभी आया नहीं। हमने तो कह दिया पाप और पुण्य, सुख और दुख,
जन्मना मरना सब झूठा ही है। अब हमने कह दिया न जाती है न पाती है, तो कहेंगे हम कहीं शादी कर लें। अब देखो, जाति का निषेध किया किसी अर्थ में, वर्णाश्रम का निषेध किया। कट्टर पक्षपाती वर्ण व्यवस्था के शंकराचार्य वर्णाश्रम का खंडन करते हैं, और वो तत्व दृष्टि से करते हैं। तो जब निषेध करके, न तुम शरीर हो न तुम स्त्री हो, न जन्मे हो न जगते हो न सोते हो, पहले ये समझा दिया। जब निषेध करके तुम अपने ब्रह्म को अपरोक्ष, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं जन्म मरण रहित हूं, ये झूठ नहीं है। जन्म मरण है देह का, सुख दुख मन का जान, भूख प्यास गुण प्राण के, सांख्य शास्त्र निर्वाण, अहै तू सतचित आनंद रे, शिवोहम वाक्य कहो प्यारे। शिवोहम वाक्य कहो, शिवोहम बोल, सोहम बोल, सोहम बोल। तेरा क्या लगना है मोल, इसमें तेजी कितने पैसे लगने, बोल। कहते बोले तो पैसे तो नहीं लगते, पर बोला तो जाए। कैसे बोलें कि हम ब्रह्म हैं, कैसे मरते नहीं है। बोलने के लिए भी तो कुछ अनुभव चाहिए। हम कहें तुम में दुख का लेश नहीं है, कहोगे हमें दुख नहीं है। हम कहें तुम में चिंता नहीं है, तुम अलेप हो, तुम्हें कुछ नहीं लिप्त होता, कहें हमें तो लिप्त ही लिप्त होता है। अलिप्त कहाँ है? ब्रह्म ज्ञानी अलेप होता है। ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप, जैसे जल में कमल। अलेप हो तुम, पर अनुभव नहीं है। जन्म मरण रही तो अनुभव नहीं है, तो फिर करना क्या है? अनुभव करना है कि मेहनत करनी, कबड्डी खेलनी है, मनमानी करनी है? समझो, समझने में चूक नहीं हो। जब क्लियर हो जाओ तो बाकी शिकायतें मेरे को करना। एक बात ही मेहनत करने की है सब प्रयत्नों से कि मैं ब्रह्म हूं, मैं देह आदि इंद्रियां नहीं हूं। पहले अध्यास तोड़ो, अध्यास पहले तोड़ो, वैराग्य से तोड़ो। जब सब अध्यास मिट जाए तब सारे जगत का आरोप अपने ऊपर कर लो, सब मैं हूं, सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। अब आप बिना जाने सब गोविंद भी सुन लिया, तुम गोविंद हो ये भी सुन लिया, पाप पुण्य तुम में नहीं ये भी सुन लिया, दुख चिंता तुम में नहीं, तुम आनंद भंडार हो ये भी सुन लिया, पता कुछ भी नहीं, पता कुछ भी नहीं, सुना सब कुछ है। तभी कभी कभी कहता हूं, गोस्वामी जी बोलते हैं, पढ़ पढ़ कर पथरा भय, पढ़ पढ़ कर पथरा भय। इतना सुन लिया पथरा गए, बुद्धि को कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा, पत्थर हो गई बुद्धि, जड़ हो गई, काम नहीं करती। पढ़ पढ़ कर पथरा भय, हो ही गए तभी तो नहीं समझ आता, पत्थर ही हो गए। कह सुनना बाकी कुछ नहीं, समझ में आया कुछ नहीं। कोई कथा हम करते हैं बीच में तो लोगों से पूछूं तो आधा मैं बोलता हूं, लोग बोल देते, इतनी कथा सुन चुके। जैसे को काहू को नाई, एक दिन ऐसो आएगा कोई काहू को नाई, घर की नारी को कहे तन की नारी नाई, सब मालूम। जब हम बोलते हैं जनता को आता है, तो क्या कह रहे हैं? पढ़ पढ़ कर पथरा भय, सुन सुन कर भय ईंट, तुलसी आत्मज्ञान की परिणय को छीट। आत्मज्ञान नहीं हुआ और सब कर लिया। तभी पहले बताया था कि यदि आत्मज्ञान नहीं हुआ तो सुनना बेकार, और आत्मज्ञान हो गया तो सुनना बेकार। बहुत पढ़ लिया आत्मज्ञान नहीं हुआ तो भी कुछ नहीं, और कम पढ़ा ज्ञान हो गया तो थोड़ा भी बहुत है। यदि ये आप समझ गए तो बेड़ा पार। कब समझोगे? जब हम निर्मल वेदांत सम्मेलन में आएंगे, तब आएंगे
24 तारीख से है, आएंगे 24 अक्टूबर से, समझे। हम तो चाहते हैं कि अभी समझ लो, नहीं समझो तो तब समझ लेना, और तब नहीं समझो तो अगले साल समझ लेना, और अगले साल नहीं समझो तो अगले जन्म में समझ लेना, अगले जन्म नहीं समझो तो जन्मों जन्मों में कभी समझ लेना, जब जरूरत पड़े तब समझ लेना, पर समझना जरूरी है। बिना समझे इस जगत से तुम मुक्त नहीं हो सकते, निश्चिंत नहीं हो सकते, निर्द्वंद नहीं हो सकते। महावाक्यों का हमने कहा था वर्णन करेंगे, सुनाएंगे। महावाक्यों का अर्थ ये है कि श्रुतियों ने, वेद ने, श्रुति ने, उपनिषदों ने कह दिया तत्वमसि। 4 महावाक्य हैं, 4 लो। वेद इतने बड़े, उपनिषद इतने, हजारों वाक्य हैं। वाक्य तो जानते ही हो, हजारों वाक्य हैं, पर 4 महावाक्य। और महावाक्य से मिलते जुलते और भी बहुत वाक्य हैं, पर 4 महावाक्य हैं। कौन कौन? तत्वमसि, तत् वह परमेश्वर तुम हो, वह परमेश्वर तुम हो। कैसे समझ में आएगा? वह सृष्टि का रचयिता है, मायाधिपति है, सुख दुख से मुक्त है, और हम सुख दुख में फंसे हैं, सीमित देह वाले हैं, सीमित सामर्थ्य वाले हैं, हम सीमित हैं। ईश्वर तो ऐसा ऐसा ऐसा, वह हम कैसे हो सकते हैं? तो एक है जो महावाक्य को सुनकर महावाक्य को अस्वीकार करेगा कि ये हम नहीं मानते, पर हमारे यहाँ आचार्य का काम होता है कि जो उपनिषदों ने कहा उस वाक्य को नकारे नहीं, अर्थ उसका करे। यदि मैंने कोई बात कही, भूल से नहीं कही, जान के कही, भले तुम्हें नहीं समझ आए तो समझो। तो उपनिषदों ने भूल से नहीं कहा तत्वमसि, वह तुम हो, वह जो है तुम हो, तुम मुक्त हो, तुम अलेप हो, तुम जन्म मरण रहित हो। अब जन्म मरण रहित हो, उन्होंने कहा अब तुम समझो कैसे जन्म मरण रहित है। क्यों हम जन्म मरण रहित? क्योंकि देह नहीं हो। क्यों तुम सुख दुख से रहित हो? क्योंकि तुम मन नहीं हो। क्यों ज्ञानी अज्ञानी नहीं हो? क्योंकि तुम बुद्धि नहीं हो। तुम क्यों अभिमानी नहीं हो, मरने जीने वाले, दुखी दुखी? क्यों तुम अहंकार नहीं हो। करता नहीं हो क्योंकि तुम अहंकार नहीं हो। अहंकार करता है, पर जो अहंकार को मैं मानता है वो कर्ता बन जाता है। जो इंद्रिय देह से जुड़कर अपने को ये मानता है वो स्त्री पुरुष, जन्म मरण वाला, सुख दुख वाला, पाप पुण्य करने वाला बन जाता है और बंध जाता है। पहले आप ये मत सोचो पाप पुण्य करना कि नहीं करना, तुम करता हो कि नहीं, इस गहरी बात पर विचार करो। तुम क्या हो, इस सत्य पर विचार करो। कि तत्वमसि महावाक्य में लगातार कई उदाहरण हैं। एक जगह देते हैं कि पहाड़ और कंकड़ एक कैसे हो सकते, एक बूंद और एक सागर कैसे हो सकते, एक राजा और एक चपरासी दोनों कैसे एक हो सकते, एक जीव एक ईश्वर कैसे एक हो सकते हैं। तो 3 तरह के वाक्य हैं, इसको कहेंगे लक्षणा वृत्ति से समझो। एक है जहत, अर्थात त्याग करो। एक मकान एक घड़ा। यदि किसी ने कहा दोनों एक ही हैं, ये नहीं कहा एक हो जाएंगे, दोनों एक हैं। घड़ा और मकान दोनों एक हैं। यदि हम घड़ा और मकान को एक कहें तो तुम स्वीकारोगे नहीं, नहीं स्वीकारोगे, क्योंकि घड़ा घड़ा, मकान मकान, दोनों में बड़ा फर्क है, दोनों का उपयोग अलग अलग है।
क्या घड़े में मेहमानों को ठहरा सकते हो? क्या मकान में पानी भर दोगे? किचन और बाथरूम अलग अलग है, कहो दोनों एक ही है। तो यहां है जहत माने त्याग। यदि तुम घड़ा और मकान पूरा हटा दो, घड़ा और जितना घड़े में मटेरियल है, जितना मकान में है, मकान और मकान जिसके दोनों को, अर्थात पूरा पूरा मकान हटा दो, पूरा घड़ा हटा दो, तो घड़ा और मकान एक किसको करोगे? एक करने के लिए कुछ तो हो, तो घड़ापन हटाओ, पूरा घड़ा मत हटाओ। पूरा घड़े का मतलब मिट्टी भी, मकान का मतलब मिट्टी भी, तो दोनों एक हैं, कैसे बताओ? इसलिए जहत माने त्याग, त्याग से भी बात नहीं बनेगी। यदि घड़ा मिट्टी सहित त्याग दिया, मकान मिट्टी सहित त्याग दिया, तो दोनों एक हैं, किसे कहोगे? और दूसरा अजहत, कुछ नहीं छोड़ो। घड़ा भी मकान दोनों को स्वीकार करके एकता करो, त्यागो नहीं। एक में तो त्याग दो सब कुछ, तो एकता नहीं बनेगी। कुछ मत त्यागो, मकान और घड़ा सहित एकता करो, नहीं होगी। तो जहत अजहत का मतलब घड़े का घड़ापन छोड़ो, चूंकि बनावटी है, और मकान का मकानपन छोड़ो। बड़ापन, मकानपन, घड़ापन, छोटापन छोड़ो, उन दोनों में मिट्टी एक है। तो ईश्वर की उपाधि माया और जीव की उपाधि अंतःकरण। तुम अंतःकरण के कारण जीव कहलाते हो, वो माया के कारण ईश्वर कहलाता है। यदि माया हटा ले और अंतःकरण, तो इनके पीछे रहने वाला चेतन ईश्वर के और जीव के चेतन एक है। चेतन दो नहीं है, ब्रह्म दो नहीं है, आत्मा दो नहीं है, मिट्टी दो नहीं है। इसी तरह से चपरासी और राजा का राज्य, उसकी चपरासीपन की गरीबी हटा दो, मनुष्य दोनों हैं। मनुष्यता में एकता है, कार्य में उपाधि में नहीं। इसी तरह से और भी जागृत की जागृत अवस्था निकाल दो, स्वप्न की स्वप्नावस्था निकालो, पर स्वप्नावस्था में जो था, जागृत अवस्था में जो है, वो दोनों एक हैं, वो दो नहीं है। वही जागृत में, वही स्वप्न में। स्वप्न स्वप्न है, जागृत अर्थात जागृत अवस्था का त्याग कर, स्वप्नावस्था का त्याग कर, साक्षी एक है। ऐसे एकता करनी है। तो आत्मा और ब्रह्म की एकता, जीव का अधिष्ठान आत्मा, जगत का अधिष्ठान ब्रह्म। जगत जिसके आश्रय है वो ब्रह्म है, तो जगत में ही तुम्हारा देह और मन भी है, ये भी उसी के आश्रित है। या जिसके आश्रित ये मन है, इसी चेतन के आश्रित संपूर्ण जगत है, वो एक ही है। इसलिए महावाक्य उपनिषद जब कहता है तत्त्वमसि, ये मत कहो कि हम नहीं मानते महावाक्य को। कई लोग कहेंगे हम वेद को नहीं मानते। अपने वेद के विरुद्ध ग्रंथ लिखकर, वेद के विपरीत तर्क देकर नया संप्रदाय चलाते हैं। कोई उजेला दिखा देता है, भगवान के दर्शन करा रहा, कोई दो हाथों के बीच ये जो खालीपन, निरंकार है, यही आकाश है। क्योंकि निरंकार शब्द का प्रयोग गुरुओं ने किया है। तू ही निरंकार, धन निरंकार। अब निरंकार तो कहा, पर और कुछ अकाल पुरुष का। तो कई लोग इस दो हाथ के बीच में जो खालीपन है, इसी को निरंकार, देखो हमने भगवान दिखा दिया, रोशनी को भगवान दिखा दिया। हम कहते हैं जो दिखा दिया, मन, तन, ख्याल, स्वप्न, समाधि, सुषुप्ति, जो भी दिखाई गया, जो भी जानने में आ गया, वो तो कल्पित है, अध्यस्त है। अधिष्ठान सच्चा है, सर्वाधिष्ठान सच्चा है। मेरे गुरुदेव कहते ओम जगदाधार सर्वाधिष्ठान
धात्रे नमः। ओम जगदाधार, जगत का आधार, जगत का अधिष्ठान, जगत जिसके आश्रित है, एक मन एक तन, सारा जगत जिसके आश्रित सारे बर्तन मकान हैं, जिसके आश्रित सारी लहरें हैं। एक लहर नहीं, पर आभास अंश में है, साक्षी अंश में नहीं, सूर्य अंश में नहीं है, ये बिंब में नहीं है, प्रतिबिंब में है। जल घड़े में पड़ने वाले प्रतिबिंब में है, सूर्य रूपी बिंब में नहीं। आभास अंश में है, साक्षी अंश में नहीं। पर हमको देह और आभास अंश ज्ञान में आ रहा है, प्रकट है, पर साक्षी अंश प्रकट नहीं है। इसलिए बहुत मेहनत है। समझ में आएगा, दिखेगा। जैसे वही यूनिवर्सल स्टूडियो में जाओ, दिखेगा, पर इसे झूठा जानना है तो आनंद आएगा, नहीं तो हमारी तरह तुम्हारी हालत। हम बैठे थे, देखने गए थे, आनंद से कोई मजा आएगा, पर मजा तो नहीं आया, दिक्कत और हुई। हाँ, बाद में जब निकले तब आश्चर्य हो रहा है कि हुआ कुछ नहीं, ये क्या मामला है। कार चली नहीं वहीं, पर ऐसे तेज चली जैसे 120 की स्पीड से, और मारा, पहाड़ को टकरा गई। पहाड़ नकली पिक्चर में दिखाया, वो टकरा गई, वो टूट गया, कार तो टूटी नहीं। एक जानवर बड़ी सूंड वाला जो होता है, वो क्या क्या बोलते हैं उसको, डायनासोर, वो आगे। अब हमने देखा ये क्या होगा, वो टकराया। सब कुछ देखा, पर सही देखा बाहर निकलने के बाद, बंद होने के बाद सही देखा। होते में जो देखा भ्रम था, कलाकारी थी। जब एक आदमी ऐसा रच देते हैं तो भगवान ने माया से रच दिया, तो आश्चर्य क्या है। यदि आदमी जो दिखाना चाहे दिखा दे, तो भगवान जो दिखाना चाहे सो दिखा सकता है। और भगवान दिखाए तो झूठा देखना मुश्किल हो जाएगा, वो जो दिखाए सो सच लगता है। भगवान अपनी माया से सब दिखाते हैं। कोई भाग्यशाली जीव जो भगवान का भक्त है, जो गुरुओं का भक्त है, जो वाणी और ग्रंथों पर विश्वास करता है, अपनी समझ में न आने पर भी गुरुओं को वाणी को गलत नहीं कहता, समझ न आने पर भी ग्रंथों को गलत नहीं कहता। ये कहेगा अभी मेरी समझ में नहीं आया, कोशिश करता हूं समझने की। तुम्हारी समझ में न आया तो है ही नहीं, तुम्हारी समझ में नहीं आया तो जन्म मरण नहीं, तुम्हारी समझ में नहीं आया तो पाप पुण्य नहीं, तुम्हारी समझ में नहीं आया तो कुछ मान्यता नहीं। हाँ, तब ये सब झूठा जब पहुंच जाओ। सारे परहेज तब छोड़ दो जब स्वस्थ हो जाओ। जब तक बीमार हो दवा भी नियम से खाओ, परहेज भी ठीक से रखो, नहीं तो तुम ही मरोगे। यदि अज्ञानी रहते प्रमाद किया, अज्ञानी रहते तुमने बातें मान करके ठीक से समझी नहीं, तो तुम्हारी चिंता दुख का नाश नहीं होगा। यदि समझ जाओगे तो चिंता और दुख का नाश हो जाएगा। अब आप एक बार ध्यान करो। मयातिरिक्तम यद यद वा तत्तद मिथ्येति निश्चिन। मुझ चेतन के अलावा, जानने वाले के अलावा जो जानने में आवे, उन सबको तुम मिथ्या, झूठ है ये कहो, बनावटी है कहो, माया मात्र है। जो जो तुम्हें दुख सुख मन आदि मालूम पड़े, इनको कहो कल्पना है। ये मन माया से पैदा हुआ है, माया का पता नहीं चलता, वो कार्यानुमेय है। सृष्टि से अनुमान होता है कि कोई कारण है। नदी की बाढ़ से अंदाज लगा कि कहीं पानी हुआ है। माया नहीं दिखती, पर माया का काम दिखता है। ब्रह्म भी नहीं दिखता, ब्रह्म तो माया से भी विलक्षण है। माया नहीं दिखती, पर माया कल्पित है। माया से जगत हुआ है, पर तुम न माया हो, न संसार हो, न मन हो,
न इंद्रियां हो। स्वप्न झूठे हैं, कल्पना झूठी है, विचार झूठे हैं। जो जो ख्याल उठते हैं सब कल्पना मात्र है, इमेजिनेशन है। तुम चेतन हो। जो पानी में पैदा होती लहरें हैं, ये लहरें उठ रही हैं। तुम जल हो, तुम जल हो, तुम में लहर उठ रही है, तुम में लहर रहती है, खो जाती है। प्रयत्न करो, अपने को न खो। तुम सजग बने रहो, चेतन बने रहो। जो कुछ है होने दो, यह सबसे ध्यान हटा लो। अभी तक हमारा ध्यान माया में है। नवे गुरु जी ने कहा, कोई करोड़ों में है, करोड़ों में, कोटिन में नानक को नारायण जय चित। माया में लोगों का मन है, मारा कारण दौड़ते रहते हैं। कोई ऐसा भाग्यशाली है करोड़ों में जिसका नारायण में, परमात्मा में चित्त होता है। तुम भी चैतन्य आत्मा परमात्मा जो तुम्हारे पीछे बैठे हैं, साक्षी की तरह, जो सदा अविकारी हैं, निरंजन हैं, मायातीत हैं, गुणाश्रय हैं, उनकी याद करो। तुम गुणों के, मन के, इंद्रियों के चक्कर में ना पड़ो। तुम संसार का एक क्षण को त्याग करो, इंद्रियों का त्याग करो, मन का त्याग करो। यदि नहीं त्याग सकते तो स्वप्नवत झूठा जानो। जैसे स्वप्न में सब झूठा था, जग कर देखा कि चेतन सत्य है। जिसने देखा था वो जाग के बचा। ऐसे ये जागृत में भी संपूर्ण सृष्टि, स्वर्ग नरक पाप पुण्य मन आदि सब स्वप्न है, सब स्वप्न है, सब स्वप्न है। सत्य है नारायण, सत्य है राम, सत्य है शिव, सत्य है कृष्ण वासुदेव, सत्य है परमात्मा आत्मा चेतन। चेतन और परमात्मा, गोविंद और परमात्मा, चेतन और गोविंद, चेतन और राम, राम और निरंकार, निरंकार और राम एक ही है। अकाल पुरुष निरंकार, बाकी जो कुछ है सबका काल होता है। अकाल पुरुष चेतन ब्रह्म का नाम है। ब्रह्म ही अकाल पुरुष है। अकाल पुरुष का ही नाम ब्रह्म है। राम ही सब में है, राम ही जगत के अधिष्ठान है। वासुदेव जिनमें सारी दुनिया रहती है। कृष्ण ने स्वयं कहा, सारी दुनिया मुझ में रहती है। इसका मतलब जिसमें दुनिया रहती है वही चेतन ब्रह्म है। ब्रह्म कोई आदमी नहीं है, ब्रह्म कोई मन नहीं है। जिसमें मन, शरीर, संसार, स्वप्न सब रहता है, आकाश पाताल पृथ्वी लोक लोकांतर सब जिसकी सत्ता में चमक रहे हैं, जिसकी सत्ता में मन स्वप्न जागृत सब हैं, यही गोविंद है, यही नारायण है। जिसका स्मरण करना है, जिसके स्मरण से मुक्ति होती है। सजग हो जाओ। एक बार सारे जाने हुए को आग लगा दो। जैसे जगते ही सारा स्वप्न चला जाता है। याद आने पर भी कहोगे ये हुआ था, है नहीं, हुआ था, ये देखा था, अब नहीं है, अब तो मैं चेतन हूं। ऐसे ही देखा था जगत, अनुभव किया था मन, अनुभव किए थे अच्छे बुरे ख्याल घटनाएं, पर इस समय कुछ नहीं है। इस समय तो केवल चैतन्य मैं हूं। था कभी जैसे स्वप्न था, जगने पर अब नहीं है। हुआ था, दिखा था, सचमुच देखा था, पर अब तो स्वप्न है, झूठा है, ख्याल है, याद मात्र है कि था। ऐसे ही कभी पाप था, कभी पुण्य किया था, कभी धनी गरीब थे, कभी हमसे गलतियां हुई थी। इस समय हम शुद्ध हैं, मुक्त हैं, आनंद में हैं, निश्चिंत हैं, निर्द्वंद हैं। जो हुआ गया, स्वप्न हुआ गया, ख्याल आए गए, बुरा अच्छा हुआ गया। अब तो मैं शुद्ध चिन्मात्र माया रहित निरंजन हूं। निरंजन, ज्योत निरंजन,
निरंजन ज्योत, ये जो पैदा होती इंद्रिय ज्योति ये निरंजन नहीं है, मनस ज्योति निरंजन नहीं है, जो दिखती है ज्योति निरंजन नहीं है, जो मन को भी संसार को सब को प्रकाशती है यही निरंजन ज्योत है। ज्योत निरंजन है, जिससे सब मालूम पड़ता है, जिससे मन कल्पना स्वप्ना दुख सुखादि सब देखे गए और सब खो गए। दुख परमानेंट नहीं, सुख परमानेंट नहीं, मन सदा नहीं, एक जैसा नहीं, जो एक जैसा है सदा है ये साक्षी ही निरंजन ज्योत है। इसी का सुमिरन करो, निरंजन माला घट में फिरे दिन रात। इस निरंजन नाम का स्मरण करो, इस अजपा का जाप करो, इस माया रहित चैतन्य को जानो। मन माया सहित, इंद्रियां माया सहित, संसार स्वप्ने माया से हैं। तुम मायातीत हो, तुम ब्रह्म हो, तुम चैतन्य हो, तुम सत्य हो, साक्षी हो। इस सत्य का स्मरण करो, नहीं आएगा धीरे धीरे। जगत का विलय करो, जगत को स्वप्ना कर दो, जगत को मनोमात्र, केवल मन ही है और कुछ है ही नहीं। मन ही सब बन जाता है, मन ही पाप, मन ही पुण्य, मन ही स्वप्न, मन ही जागृत, मन ही शून्य, मन ही परमात्मा बनता है। ये मन सब कुछ बन जाता है। तुम मन रहित हो जाओ, सच्चा ब्रह्म पता चलेगा। एक बार स्वप्नों का अंत हो तो सत्य मिलता है, सत्य मिले तो स्वप्नों का अंत होता है। कल्पनाएं खत्म कर दो, मन से रहित हो जाओ, वासना छोड़ दो तो अभी ब्रह्म हो जाओ। और तुम ब्रह्म हो ये ख्याल करो तो अभी मन मिट जाए। तुम चेतन हो, तुम इंद्रियां नहीं हो, तुम मन नहीं हो, तुम बुद्धि नहीं हो, तुम अहंकार नहीं हो, तुम अज्ञान भी नहीं हो, माया भी नहीं हो, सब कल्पित हैं तो तुम अभी ब्रह्म हो गए। कल्पित के अधिष्ठान, कल्पित के आश्रय, स्वप्नों के साक्षी, प्रतीतियों के ये अहम 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 मैं करके जो प्रतीत होता है ये नींद में खो जाता है। ये मैं जो प्रतीत होता है ये माया है। ये पर मैं जिससे चमकता है, जिससे अवभाषित होता है, ये साक्षी ब्रह्म है, आत्मा है। यही ब्रह्म है, ब्रह्म ही आत्मा है। ऐसा स्मरण करते हुए जीवन को धन्य समझो और कुछ अच्छाई बुराई न देखकर अपने कल्याण की दवा लो। डॉक्टर मोटा है कि पतला, काला है कि गोरा, हिंदू है कि मुसलमान, छोड़ो, उसकी दवा खाओ। इसी तरह सम्मेलन में ज्ञान का लाभ लो, जीवन को धन्य बनाओ। ओम शांति शांति शांति।